बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ। मैं उम्मीद कर रहा तुसीं जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। रीजनिंग दी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अज आप एक नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। एज पर योर सिलेबस आप काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। मैनू उम्मीद है तुसी प्रैक्टिस भी की होएगी। अज जो अपना नवा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस नूं आपां बोलचाल की भाषा विच पासा भी कहने हाँ, ठीक है। ये संबंध च बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे ने, लेकिन अज का जो टॉपिक होएगा मेरी गारंटी है तुहानूं करन तो बाद किसी भी किताब नूं चक्कण की जरूरत नहीं पएगी। सिर्फ तुसी एक्सरसाइज करोगे, बहुत आसानी नाल बड़े ही सॉफ्ट कॉर्नर नाल तुसी कर सकोगे, क्योंकि मैं तुहानूं बड़ा बेसिक्स तो बड़ा जीरो लैवल तो लैके सारे क्वेश्चनस करावांगा। क्लीयर है? प्लीज़ जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने, सब तो पहला मैं थोड़ा यही गुजारिश कराँगा, चाहे साडा रिस्पैक्टेड कोई टीचर्स है, चाहे कोई फंक्शनल मैनेजर से जाना चाह रहा है, चाहे पटवारी है, चाहे पुलिस पेपर है, सो ऑल द पेपर्स। सो एज पेरेंट मैं थोड़ा यही चीज़ कहांगा, तुहाडा फीडबैक साडे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैनू उत्साह मिलेगा कि तुसीं तुहाडा फीडबैक अगर आम तुहाडे रिलेटिव्स, तुहाडे फ्रेंड्स तक, कुलीग्स तक प्लीज़ साझा करोगे, ठीक है। तो इस करके सानू अति ज़्यादा खुशी होएगी और मैं ज़्यादा पोटेंशियल नाल और ज़्यादा मैं मेरे पैशन अग्रैशन नाल थोनों मैं ज़्यादा चीज़ां सिखा सकांगा। देखो, पासे दे आधारित जिन्ने भी क्वेश्चन हुंदे ने, पासे नूं बेसिकली समझना ही मुश्किल है। सवाल तो करना एक अलग किस्सा रह जाता है। बोलचाल की भाषा विच सानू इस तरीके का भाषा जो सानू सिखाया जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ते इस तरीके के सवाल सानू सिखाए जाते हैं, परंतु कई बारी जाने ना अनजाने दे विच सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं गल करा कि इस तरीके का सवाल सानू दिता गया है और इस तरीके के सवाल दे विच सानू दो तरीके के पासे थे ख्याल करना है। पासा एक हुंदा साडे कोल स्टैंडर्ड टाइप और एक हुंदा नॉन स्टैंडर्ड टाइप, ठीक है। इदा करके होएगा। देखो, सब तो पहला साडे कोले हुंदा है जिवें कि एक देता या दो देता और तीन देता। सानू पेपर दे विच ये चीज़ पूछी जाएगी कि दसो भाई एक दे अपोजिट की है। सीधा मैं पॉइंट ते आउणा चाहांगा, एक दे उल्टा की है। एक दे उल्टा तुहानूं नहीं पता, हुण तुसीं तुक्का थोड़ी मारोगे, नहीं मार सकते ना। सो दैट तुक्का तो नहीं मार सकते। हुण दो दे अपोजिट कितना है, तीन दे अपोजिट कितना है, चार दे अपोजिट कितना है, पांच दे अपोजिट कितना है, 6 दे अपोजिट कितना है। सब तो पहला सानू करन तो पहला इहदी की समझनी होएगी बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी समझांगे गुरु जी सारे। बेसिक प्रॉपर्टी की कहंदी है पासे दी। चलो लैट्स वी स्टार्ट इट। देखो, एक मैं छोटा जिहा फिगर लिया, मैं समझाउण दी कोशिश करांगा। ए वाला साडे कोले फर्स्ट है, दिस वन इज सैकेंड है, दिस वन इज थर्ड है, दिस वन इज फोर्थ है, दिस वन इज फिफ्थ है, दिस वन इज सिक्स है, दिस वन इज 7 है, तो एक दी बैक साइड रह जाएगा। पासे दे विच 6-6 बिंदियां दित्तियां गईयां, सिर्फ समझाउण वास्ते दित्तियां, परंतु मैं मेरे तरीके नाल डिज़ाइन करांगा। मैं मेरे तरीके नाल डिज़ाइन करांगा इस तरीके नाल, ताकि मैं कुछ बेहतर तरीके नाल तुहानूं समझा सकांगा। क्लीयर है? चलिए भाई, चलिए गुरु जी, शाबाश सारे लोग। अब मेरे सैशन दे विच कोशिश ये करनी है कि तुसीं जिथे भी बैठे देखोगे तो अपना कॉपी पैन पेपर जरूर लागे रखना है। इस तरीके का एक पासा होएगा। सब तो पहला सानूं ये चीज़ समझनी होएगी कि पासे दे विच कॉर्नर किन्ने ने। ये पहला हो गया, ये वाला दूजा हो गया, ये वाला तीजा कॉर्नर हो गया, ये वाला चौथा कॉर्नर हो गया। मैं नाम लिखदा, एक हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला कॉर्नर 5 हो गया, ये वाला कॉर्नर 6 है, ये वाला कॉर्नर 7 है और ये वाला कॉर्नर 8 है। सो मैं कह सकदा सब तो पहली चीज़ होगी वी हैव 8 कॉर्नर। किन्ने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। क्वेश्चन नंबर दूजे ते चलांगे। हुण देखते हैं आप सब तो पहला इहदे साइड्स। दिस इज ए वन साइड, मैं ए नाम लिखदा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ए बी साइड, दिस वन इज सी साइड, दिस वन इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस वन के। समझ पा रहे हो केड़ी है? के। और ये एट ऑफ द एंड जी बचेगी, ये बैक साइड बचेगी और वो हो जाएगी एल। सो दैट आप की कह सकते हैं, आम भाषा समझांगे 4 4 8 ते 4 12। टोटल मेरे को कितनियां होंदियां? 12 इहदियां की होणगियां? साइड्स होणगियां। इन्नी चीज़ समझ पा रहे हो? और अंत जाके तीजा क्वेश्चन होएगा कि साडे कोले सरफेस किन्ने हुंदे आ। देखो, अगर मैं सरफेस गिनांगा 1 है, ये नीचे की हो जाएगा? दिस वन इज 2 है। ये वाला मेरे को तीजा हो गया और इत्थे जिहड़ा ने ये मेरे को चौथा आ।
समझ पा रहे हो? ए वाला कॉर्नर पंजवां आ ते इधरला पासा जिहड़ा होएगा ए वाला छेवां होएगा। तुसीं कह सकदे हो इट हैज़ 6 सरफेस। किन्ने ने? 6 इहदे सरफेस हुंदे ने। इन्नी चीज़ तुसीं समझनी है। 3 बेसिक प्रॉपर्टियां है डाइस दियां, पासे दियां, जो सानू समझना पएगा। डाइस पासा एज जस्ट एज लाइक एज ए क्यूब ऑफ 3D, ठीक है। 3D का क्यूब आप देखा होएगा। जनरली अगर कोई मेरे च इस सैशन दे विच कोई टीचर देख रहा, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी साडे नाल जुड़े हुए ने, तो वो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकणगे। ये 3 चीज़ां सानू बेसिक स्तर दीयां समझनियां पैणगीਆਂ। हुण आपां देखो गल करते हैं कि पासे दे विच 3 चीज़ां समझ लियां। समझण तो बाद साडे कोल बेसिकली एक कॉन्सैप्ट ते मैं लेके जावांगा, बड़ा ही हौले हौले लेके जावांगा, हौले हौले समझ में आएगा थोनू, ठीक है जी। और इन्हां नूं मैं इस तरीके नाल ऐड ऑन करके और इसनूं मैं अगर इदां मैं करके और इसनूं इदां करके और इदां कर देवां, ठीक है, इदां करके जो मेरे को पासा बनेगा। समझ पा रहे हो गुरु जी? याद रखना है कि पासे दे जो सानू किन्ने दे रखे, इन्होंने 6 फेस दे रखे हैं। मतलब कि किन्ने सरफेस ने? 6 सरफेस ने, 6 सतह दी रखियां। सवाल बस इत्थों डिजाइन होएगा। बिल्कुल एक्सट्रा चीज़ नहीं पढ़ावांगा कि जिहड़ी थोनू बेफजूल बेमतलब किताबां दे पन्ने भरे पे आ, ऐसा कुछ नहीं करना पएगा, ठीक है जी। किसी भी पेपर च चले जाओ, मेरी गारंटी है इत्थों एक सवाल नहीं हल्लण देवांगा। चलिए बई, अगर सानू 1 देता आ और एक सानू की देता, 2 देता और एक सानू 3 देता। सिमिलरिटीज़ मैं इत्थे दूजा एक होर पासा बनावांगा। मैं इत्थे एक पासा होर डिज़ाइन कीता आ। मैं इस पासे नू इस तरीके नाल डिज़ाइन करांगा और मैं इस पासे नू इस तरीके नाल डिज़ाइन करांगा, ठीक है गुरु जी। और इस तरीके नाल मैं डिज़ाइन करके इदां मैं ऐड ऑन करांगा और इसनूं ऐड कर दांगा, इसनूं ऐड कर दांगा। देखो ये 2 तरीके दे पासे हुंदे आ। एक हुंदा है पासा साडे कोले की हुंदा है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म च हुंदा है। एक हुंदा साडे कोले नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म च हुंदा है। किहड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म च हुंदा? नॉन STD लिख देना, मैं समझ जाओगे तुसीं। स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। हुण स्टैंडर्ड फॉर्म ते नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म च फर्क की है? सब तो आसान जा और हल्का जा क्वेश्चन है जो साडे लई बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि PPSC ने यह 2-3 चीज़ां पुछियां हुई हैं। सो मैं डिस्कस करना तुहाडे नाल उचित समझांगा, क्योंकि मैनू कई बार इदां लगदा है कि ये चीज़ां जब तक मैं किसी भी क्लास दे विच, ईवन कि चाहे वो क्लास मेरी क्रैश कोर्स दी है, चाहे वो मेरी क्लास YouTube दी है, मैनू अच्छा नहीं लगता कि मैं फुल डिटेल विच ना पढ़ावां, क्योंकि डिटेल विच पढ़न दे बावजूद कोई भी स्टूडेंट्स इस गल ते पछतावा नहीं करेगा कि मैं कित्थे कोई चीज़ां स्किप करतियां, कित्थे मैं नाल लई फिरदा हां। सब तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी समझनी है कि पासे दे विच सानू हमेशा 1 2 3 4 5 एंड 6 गिवन हुंदा है। वट स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होएगा, सानू 1 तो लैके 6 तक इन्हां दे सरफेस गिवन होणगे। इसे ही तरीके नाल ये याद रखना आ कि जो सानू 3 फेसिस ऑलवेज दिखाई देणगे, ऑलवेज ये 3 पासे दिखाई देणगे, 3 साइडां दिखाई देणगियां, 3 साइडां तो चित्र दिखाई देगा और तीनों एक दूजे दे की हुंदे ने, मतलब कि ऑल दीज आर एडजेसेंट। ऑल दीज आर क्या हुंदे ने? एडजेसेंट। गुरु जी एक दूजे दे पड़ोसी हुंदे ने ये, मतलब एक एदा पड़ोसी होएगा, ये एदा पड़ोसी होएगा, एदा पड़ोसी होएगा। ये चीज़ तुसी सब तो बेसिक जी गल ख्याल रखनी है। पासे दे विच टोटल पासे दे 6 सरफेस हुंदे ने, वो 1 तो लैके 6 तक कोई भी नाम हो सकता है, परंतु जो सानू फिगर दिता गया आ, चाहे 1 2 3 है, चाहे 1 5 4 है, चाहे 1 6 3 है, चाहे 1 2 5 है, मतलब कुछ भी दिता आ, वो हमेशा एक दूजे दे की हुंदे ने? पड़ोसी हुंदे ने। इन्नी चीज़ तुसी ख्याल रखना है। मेरी गल समझ गए? अगर देखो हुण तुसी की समझना है, स्टैंडर्ड ते नॉन स्टैंडर्ड दा डिफरेंस समझना है। स्टैंडर्ड दा मतलब ये हुंदा आ ते समझाउणा आ, ते नॉन स्टैंडर्ड दा मतलब इत्थे समझाउणा आ। जिवें मैं तुहानूं देता 5 इत्थे इंज देता आ, समझ गए मेरी गल? गुरु जी ख्याल रखना है कि जदों सानू किसी भी दोवां दा जोड़ एक पूरे दे पूरे किसी भी पासे दे विच जो सानू एक्चुअल नंबर दिता आ, उन्हां दे विचों किसी 2 नंबरां दा जोड़ अगर 7 बन रहा है तो साडे कोले ओ की होएगा? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होएगी। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होएगी। जिवें देखिए 1 ते 2 3 है, 2 ते 3 5 है, 3 ते 1 कितना है? 4 है, ठीक है। इसी तरीके नाल समझ पा रहे हो ना सारी चीज़, ठीक है।
कॉन्सैप्ट विच समझ पा रहे हो ना मेरी गल क्लीयर है। और इस तरीके नाल 4 ते 5 आपां अगर करांगे नॉन स्टैंडर्ड की गल करते हैं तो देखो तुसीं जिवें हुण इहदा ते इहदा जोड़ करांगे तो अपने कोले कितना बन रहा 7 बन रहा, सो दैट की होएगा साडे कोले नॉन स्टैंडर्ड होएगा। मेरी गल समझ रहे हो। एक पूरी दी पूरी शीट तुहानूं मैं करावांगा। मेरा लैसन चाहे लंबा होएगा पर गुरु जी मैं पूरा यकीन ना करावांगा, मैनूं तसल्ली होनी चाहिए है। थोड़ा फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस तरीके नाल आपां यह बेसिक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। ठीक है, हुण नॉन स्टैंडर्ड दे विच तुहानूं डिफरेंस पता लग गया होएगा कि जदों अपने कोले अगर 2 है और 5 है, दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 7 बन रहा है, बल्कि इन्हां दोनों का नहीं बन रहा और इधर भी नहीं बन रहा, ऊपर वाले का तो बन ही नहीं रहा सीगा। सो क्लीयर हो गया। चलिए हुण इसी तरीके दी आपां 2 इत्थे फिर आपां डाइस बनाउणे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अगर मैं लिखांगा 1 3 2, सिमिलरली मेरे कोले इस तरीके नाल 4 3 6। तुसी दसो हुण तुहाडे कोले स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड किहड़ा आ? तुसी कहोगे इन्हां दोनों का जोड़ 7 बन रहा है, दिस इज ए नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लीयर है, समझ आ गया जी तुहानूं हुण गैप इन्हां दोनों क्वेश्चनों का। ठीक है, एक्सरसाइज भी आपां करांगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुण गल करते हैं आपां बेसिक क्वेश्चन 2 नंबर दी। तुहानूं मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन करावांगा। इहदे विच बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन हुंदे ने। 4 टाइप की जेकर जिक्र करिए तो टाइप नंबर फर्स्ट दे विच आपां नूं स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन हुंदे ने वो इस तरीके के हुंदे ने कि जिहड़े सानूं पूछे जाणगे एक दूसरे के अपोजिट। किद्दां पूछे जाणगे? एक दूसरे के अपोजिट पूछे जाणगे। अगर मैं कहां कि मेरे कोल 1 है, दिस इज 2 है, दिस इज 3 है, मैनूं पूछा जाएगा कि दसो अपोजिट ऑफ क्या है, अपोजिट ऑफ 2 दे की होएगा। ठीक है, अपोजिट ऑफ 3 दे की होएगा, अपोजिट ऑफ 1 दे की होएगा। देखो यार टोटल ना सम ऑफ, मैं तुहानूं दस दिंदा कि सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ 2 अपोजिट साइड है ना टोटल ऑलवेज 7 होणगियां। अगर 2 की गल करते हैं तो 7 बनाने वास्ते अपोजिट किन्ने होणगे 5 होणगे, 3 के अपोजिट कितना होएगा 4 होएगा और 1 के अपोजिट कितना होएगा 6 होएगा। तो ये साडे कोल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, इस तरीके नाल आपां क्लीयरली मैंशन कर सकते हैं। चलो मैं तुहानूं एक सवाल पूछांगा, सारे स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े हुए ने, तुसीं मैनूं फटाफट इहदा आंसर दस्सण की कोशिश करना है। ठीक है, मैं अगर इस तरीके का एक पासा बनावांगा, मैं लिखांगा 4 3 2, मैनूं दसो भी 4 दे उल्टा की होएगा, तुसीं कहोगे जी 3 होएगा। ठीक है, मैं पूछांगा 2 दे अपोजिट की होएगा, तुसीं कहोगे जी टोटल 5 होएगा। मैं पूछांगा 3 दे अपोजिट की होएगा, तुसीं कहोगे जी 4 होएगा। मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट टोटल कितना होएगा। अगर इत्थे 22 दे विच 6 हुंदा तो तुसीं 4 दे उल्टा 3 कहना सी, फिर इत्थे 6 दे उल्टा तुसीं 1 कहना सीगा। क्लीयर है ना, ये चीज़ सब नूं क्लीयर है। ठीक है साथियों, इसी तरीके नाल आपां नूं जदों दो फिगर दिते जाणगे, क्वेश्चन दे विच किन्ने फिगर दिते जाणगे, 2 फिगर दिते जाणगे इस तरीके नाल। ठीक है, इस तरीके नाल सानूं 2 फिगर दिते जाणगे। जिवें मैं एक पीपीटी भी बनाई है तुहाडे वास्ते, मैं तुहानूं वो भी करावांगा, पर उस तो पहलां बेसिक चीज़ मैं तुहानूं जरूर दस देवां। इस तरीके नाल सानूं कोई क्वेश्चन दिता होया है, इहदे च सानूं देता है 1 देता है नहीं। ठीक है, बाय द वे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करांगा दी, मैं क्वेश्चन दी स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज कर लेने दो मैनूं इहदी। राइट, मैं इत्थे इस तरीके नाल बना देना इहनूं, लाइक तुहानूं जिहड़ा एक पासा दिखाई देगा। चलिए मैं इत्थे लिखांगा 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। नैक्सट आई हैव, मेरे कोले नैक्सट तरीके दा इदां बनेगा। मैं अगर इस तरीके नाल बना देना या, हलो जी ठीक है, और गुरु जी इसनूं मैं एड ऑन कर दांगे, इनू एड ऑन करता, इनू एड ऑन करता, इनू एड ऑन करता, आलो जी आलो। राइट, ਇਹਦੇ 'ਚ मैं लिखांगा 4 5 6। हुण सानूं पूछा जाएगा कि इन्हां चों तुहानूं सानूं अपोजिट पूछा जाएगा, उस वक्त की करांगे। मतलब कि जदों सानूं वैन वी हैव टू डाइसिस, मतलब साडे कोले क्या 2 डाइसिस है, उदों सानूं पूछा जाएगा कि दसो तुसीं 1 दे अपोजिट की आएगा, फिर सानूं पूछा जाएगा भी 2 दे अपोजिट की आएगा, और फिर सानूं पूछा जाएगा 3 दे अपोजिट की आएगा। इस स्थिति दे विच सानूं की करना पेगा, एग्जैक्टली सानूं एक कॉमन नंबर दिता लभना पेगा। मतलब दिते गए पासे दे विचों कोई भी साइड साडे कोले कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी साडे कोले नंबर कॉमन नहीं है, एक उभयनिष्ठ जगह नहीं है, तो आपां दोनों आकृतियां दे मतलब कि आपां की कर लांगे रोटेशन टाइप चलना है, रोटेशन टाइप चलना है, क्लॉकवाइज चलना पेगा और क्लॉकवाइज ही अपना आंसर होएगा। जिवें कि गल करिए आपां एक है अपने कोले और इत्थे अपने कोले कितना आ 4 है। मैं की समझा रहा, फोकस करना उस गल ते कि अगर अपने कोले कॉमन नहीं है तद आपां की करना है। ठीक है, मैं इत्थे कंडीशन लिख देना है, कंडीशन नंबर है कि डू नॉट हैव कॉमन
नंबर। ठीक है, तो मतलब 1 का उल्टा 4 आ जाएगा, 3 का उल्टा कितना आ जाएगा अपने को एग्जैक्टली तुसी मैनू दसना है। 3 का उल्टा 6 आ जाएगा और 2 का उल्टा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज चलांगे, फिर 1 है, देखो 1 लिखिया आप, फिर 3 लिखिया, फिर आप की लिखांगे 5 लिखांगे, बल्कि 3 2 लिखांगे। ठीक है, इत्थे अपने को की आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना सारे? थोनों अगर पेपर च इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुसी अपना आंसर एग्जैक्टली विदाउट एनी कॉपी पेन तो दे सकते हो। इसी तरीके नाल आपां नूं इदां भी दिता जा सकता है। एक बारी की होया लास्ट टाइम PSSB एग्जाम दे विच इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया गया सीगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही भी होएगा और बहुत सारे का गलत भी होएगा, क्योंकि आपां जाने ना जाने दे विच इहो जिहे क्वेश्चनस गलत कर लैंदे आ और बाद दे विच आपां दुहाई दिंदे कि पेपर दे विच गलत पाया गया सीगा। जिवें कि A है, दिस इज पॉइंट B है, दिस इज C है, इन्हों ने पता D है, A है और E है। क्वेश्चन च उन्होंने पूछा सी कि दसो भैया, दसो तुसीं कि लाइक इन्होंने पूछ लिया बी दे अपोजिट की होएगा। बी दे अपोजिट पूछा सीगा। देखो ये अपने को फिगर नंबर फस्ट है और ये अपने को फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर फस्ट और फिगर नंबर 2 है। हुण फिगर नंबर फस्ट चों आपां किस तरीके नाल सवाल करने और फिगर नंबर 2 चों किस तरीके नाल करने हैं। फिगर नंबर फस्ट चों आपां देखो, मैं पहली गल तुहानूं समझाया सी कि आपां ये देखना भी साडे कोले कॉमन नंबर किहड़ा आ। अगर कोई साडे कोले कॉमन नंबर है तो आपां उस कॉमन दे बिहाफ ते ही आंसर करने की कोशिश करनी है। देखो आपां देखांगे साडे कोले फस्ट फिगर दे विच अगर आपां देखांगे फस्ट फिगर च A है, दैन भी C है और दैन साडे कोले B है। सिमिलरिटीज़ आप दूजे च देखांगे तो साडे कोले A मिल गया, A तो बाद क्लॉकवाइज E आ रहा है और फिर क्लॉकवाइज D आ रहा है। तो जनरली गल है कि सानू पूछा गया सी कि B दे अपोजिट की है, तो B दे अपोजिट की होएगा D होएगा, E दे अपोजिट A होएगा और A दे अपोजिट A होएगा। क्लियर है ना? मतलब इत्थे कि A कॉमन है। अगर आप क्लॉकवाइज टर्न लवांगे तो जनरली E दे अपोजिट C आएगा अते C अते E एक दूसरे के खिलाफ होणगे। इसे प्रकार नाल आपां डिस्कस करांगे तो A दे अपोजिट अगर आप घुमावांगे तो A ही निकलेगा और B D एक दूजे के अपोजिट होणगे। क्लीयर है ना? दोनों चीज़ां समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया वा। क्वेश्चन दे विच कोई घबराउण की जरूरत नहीं है। हुण आपां गल करते हैं कि इस ही तरीके नाल मैं तुहानूं क्वेश्चनस होर पूछांगा। फटाफट तुसीं सारे जणिਆਂ ने प्लीज़ आंसर देने की कोशिश करनी है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। सैशन च मेरे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करोगे ताकि कोई भी इदां दी चीज़ ना हो कि तुहाडी क्वारीज निकल के आवे ना। मैं परसनली आ चीज़ चाहुंदा कि किसी स्टूडेंट की कोई क्वारीज निकल के ना आवे। ठीक है, इस तरीके नाल राइट है। अगर अपने कोले इत्थे G है और इत्थे अपने कोले R है और इत्थे अपने कोले Y है, इत्थे अपने कोले इस तरीके नाल क्वेश्चनस ने राइट, इस तरीके नाल क्वेश्चनस ने और तुसीं इन्हां नूं किस तरीके नाल करोगे। कॉमनली अगर आप सॉल्व आउट करांगे तो आप लिखांगे Y, दिस इज़ R और दिस इज़ है B। तुसीं दसो मैनू कि भैया B दे अपोजिट की होएगा। तो अपने कोले फिगर नंबर फस्ट है, फिगर नंबर 2 है। मैं तुहानूं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा सोचण लई। चलिए शाबाश, सोचो जी की आंसर आएगा। फिर आप इस तरीके ना 3 फिगर च चलांगे, फिर इस तरीके ना 4 फिगर च चलांगे, फिर आप एक्सरसाइज भी करनी है राइट। चलिए हुण तुसीं क्लीयर कर लिया होएगा। फस्ट नंबर फिगर च अगर मैं क्लॉकवाइज देखांगा तो G, फिर Y और फिर मेरे को R है। दूजे च देखांगे क्लॉकवाइज आप देखांगे भी कॉमन किहड़ा आ। कॉमन साडे नाल R मिल रहा तो आप की करांगे R नाल R मिलता। भैया R तो बाद की है B है तो तुसीं B लिख दोगे। की लिख दोगे तुसीं B लिख दोगे। जनरली क्वेश्चन दे विच ओके 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 राइट। चलो मैं एक कोशिश करदा क्योंकि मैनू पता है कि आंसर आ चुके हैं, बट मैं थोड़े भी हाँ थोड़े एंगल ना देखा। बई मेरे को कॉमन की है, कॉमन मेरे को R है तो मैं पहले फिगर चो R देखा, फिर मैं G देखा, फिर मैं Y देखा। दूसरे च मेरे को की है R कॉमन है तो R तो बाद मेरे को B है और B तो बाद मेरे को बचा होया क्या है Y है। जनरली मेरे को Y 2 टाइम लिखता मैं। ओके Y तो Y लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। Y तो Y लिख देंगे। आ लो गुरु जी आ चीज़ा आ गया। मतलब मेरे को क्या है कि B दे अपोजिट G आएगा और G दे अपोजिट B आएगा राइट। ये तुसी नहीं भूलना है, प्लीज़ ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट यू प्लीज़ अपने माइंड च रखना है, भूलना नहीं है। क्लीयर है? हुण आप एक हल्की जी एक्सरसाइज करते हैं, फिर देखते हैं आप अगले क्वेश्चन। सो गाइज हुण आप एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिता गया है, तुसी सारिਆਂ ने कोशिश करनी है कि ਇਹਦਾ करैक्ट और एक्यूरेट आंसर देना आ। ठीक है, कोई भी गलती होएगी मैं डेफिनेटली प्रूव करावांगा। फाइंड द हाउ मैनी नंबर्स ऑफ
स्टैंडर्डाइज ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨ ਦਾ ਸਮ ਆਫ any two number is 7। लेकिन नॉन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं, सब नूं समझ आ गया इत्थों तक। चलिए हुण आपां देखदे हां दूजा क्वेश्चन स्क्रीन ते दे रखा है। थोड़ा जिहा क्वेश्चन दी साइड बल्कि स्क्रीनिंग दा इशू है, सो प्लीज़ इनू समझ लियो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं कोशिश करांगा कि मेरी पूरी जान ला के मैं हर एक चीज़ समझावांगा डेप्थ विच, ताकि तुहानूं कोई पेज ना पलटना पवे। सिमिलरिटीज ने पूछा है विच वन ऑफ द मानक पासा पूछा गया है, मतलब इन्हू हिंदी भाषा च मानक कहते हैं। तुरंत अगर प्रभावित गल करिए तो साडे कोले जनरली बोलचाल की भाषा विच इहनू की कहते हैं, इहनू सिमिलरिटीज, इहनू पूछा गया स्टैंडर्ड पासा किहड़ा आ। क्लीयर है, हुण आपां देखांगे कि इन्हां दोनां दा जोड़ 7 बन गया है, इन्हां दोनां दा जोड़ 7 बन गया है, इन्हां दोनां दा जोड़ 7 बन गया, इहदा जोड़ 7 नहीं बनेगा। सो क्लीयर है, ये आंसर अपने को ए वाला करैक्ट हो जाएगा। राइट है, जिथे मैं मेरा मार्कर चला रहा सो दैट एवरीबडी इज गेटिंग लाइक दिस। ठीक है, सो क्लीयर है, ए वाला आंसर अपना राइट होएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर है तीजा क्वेश्चन पूछा गया नॉन स्टैंडर्डाइज। हुण नॉन स्टैंडर्डाइज ते सोचो जरा, तुसी सोचो, थोड़े दिमाग दे विच तुहानूं मैं 1 मिनट का टाइम दिना आ, प्लीज़ सब लोग सोचो। ठीक है, व्हाट इज योर आंसर? ठीक है, what do you think about this question? So tell me quickly, come on। ठीक है, this is non standard, तो sum of the non standard should be 7। हुण 7 ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, 7 ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, 7 ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, 7 ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ? ऑप्शन नंबर C। तो your answer should be C will be correct choice। क्लियर है, चलिए इस तो बाद गल करते हैं नेक्स्ट दी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ what will be the value of bottom surface given dice। ठीक है, बॉटम सरफेस गिवन डाइस की पूछी गई है। सो दैट प्लीज़ जिन्ना भी हो सकता है फास्ट ਇਹਦਾ आंसर देने की कोशिश करनी है मेरे नाल क्विकली। कम ऑन विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम कोशिश करनी है कि तुसी मेरे नाल आंसर देने की कोशिश भी करनी है। करैक्ट है, देखो पॉइंट द वैल्यू बॉटम सरफेस की गल हो रही है जितों तक। देखो बॉटम सरफेस दे विच मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल पहला भी समझाया सीगा कि सानू इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम च दिते जाते हैं तो आपां किस तरीके नाल कर सकते हैं। जिवें कि 2 3 या 5 है तो साडे कोल बेसिकली होएगा कि सानू अगर पूछा जाएगा कि दसो भैया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो नॉन स्टैंडर्डाइज है मानक पासा है तो मानक पासे ਦੇ ਵਿੱਚ सानू 4 ਦੇ अपोजिट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप किस तरीके नाल ਇਹਦੇ आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, 4 या 6 है। सिमिलरिटीज गल आ रही है कि साडे कोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉटम सरफेस। देखो बॉटम तो या तो 4 होएगा, अगर मैं ਇਹਦੀ गल करांगा तो या मेरे कोल की होएगा 6 होएगा। इसे तरीके नाल तुसी की करोगे कि ਇਹਦੇ बॉटम ते तुसी बेस ते फेस देखोगे तुहाडे कोल 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है तो 6 भी हो सकता है। हुण ਇਹਨੂੰ किस तरीके नाल करना है, तरीका ਇਹਦਾ की है, बॉटम सरफेस की गल पूछी गई है सो दैट आपां क्विकली आंसर देना है, क्विकली करैक्ट। चलिए सोचो 2 मिनट ली की 2 मिनट नहीं बल्कि 1 सैकेंड ली सोचो थोड़ा आंसर की होएगा, 1 सैकेंड ली सोचो थोड़ा आंसर की होएगा। ठीक है, यही चीज़ साडे लिए इंपॉर्टेंट होएगी कि अगर आप डिटेल विच हर एक क्वेश्चन नूं सोच के कनसैप्ट वाइज करांगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखो आप जज तां कर सकते सीगे कि जदों आपां नूं दिता हुंदा। हुण देखो आप ये कह सकते हैं कि इन्हां ने 1 दे अपोजिट तो आपां नूं पता है 6 होएगा, 2 दे अपोजिट सानूं पता है 5 होएगा और 3 दे अपोजिट सानूं पता है 4 होएगा। एक क्लीयर है, पर इसने ये पूछा है कि बॉटम ते आपां श्योर नहीं है। ठीक है, इस करके आपां किस ऑप्शन दे विच जावांगे, आपां ये गल किहड़ा कवांगे। हुण तुसीं दसो बॉटम दे विच इहने कैनॉट बी डिटरमाइन तो किते क्या ही नहींगा, कैनॉट बी डिटरमाइन तो इन्हें आपां नूं किते क्या ही नहींगा। सो दैट आपां अपना आंसर चूज करना है करैक्टली। जल्दी दसो तुसी बॉटम सरफेस ते। वेरी नाइस, बहुत अच्छे है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा ही सिंपल जिहा आंसर है, मतलब की होना चाहिए कि सम ऑफ, जो सिंगल दिता है ना सानू, ਇਹਦਾ होएगा कि सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट की होएगा गुरु जी 7 होएगा। हुण सम ऑफ अपोजिट 7 होएगा तो एक दा उल्टा 6 है। देखो जो चीज़ टॉप ते है उहदे बॉटम थल्ले होएगा, तो ਇਹਦਾ ऑप्शन नंबर किहड़ा हो जाएगा, फस्ट हो जाएगा। क्लीयर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जे सानू पूछा जाता भी 2 ਦੇ अपोजिट की है तो तद आपां 5 देना सी, 3 ਦੇ अपोजिट 4 देना सी। क्लीयर है, थंबनेल उपर करके मैनूं दस दिओ बिल्कुल तुहाडा आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन ते देखांगे आपां, स्क्रीन ते दे रखे 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू बॉटम सरफेस ऑफ गिवन डाइसिस। ठीक है, बॉटम सरफेसिस ऑफ गिवन डाइसिस बारे दसना है आपां। बॉटम सरफेसिस ऑफ गिवन डाइसिस, तो गिवन डाइसिस की गल करते हैं तो 2 का अपोजिट कितना होएगा। हुण तुसीं कहोगे जी 5 होएगा, 5 तो ऑलरेडी गिवन आपां नूं, भैया 5 तो ऑलरेडी गिवन आपां नूं, फिर आपां किस तरीके नाल कर सकते हैं। 5 जदों सानूं ऑलरेडी गिवन है, सो दैट आपां किस तरीके नाल कर सकते हैं, करैक्टली है, क्योंकि सानू देखो कंसैप्ट वाइज कि दे रखा है कि ये मैं कहांगा कि नॉन, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है जिन्हां दे अंकां दा जोड़ सानू ऑलरेडी 7 दे रखा है इन्होंने। हुण सानू एक चीज़ समझनी पएगी कि मैं कहांगा कि 2 है, 2 दे उल्टा 5 तो मैं कह नहीं सकता भैया, 3 दे उल्टा 4 ठीक है, 1 दे उल्टा 6 ठीक है, साडे कोल कॉमनली की बचेगा, कॉमनली साडे कोल 4 या 6 बचेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन दे विच आपां किहड़ा ऑप्शन चूज करांगे, आपां ये गल कहांगे कि कैनॉट बी डिटरमाइन, मतलब आपां निर्धारित नहीं कर सकते भी 4 भी हो सकता है तो 6 भी हो सकता है। करेक्ट है ना, 4 भी हो सकता है तो 6 भी हो सकता है, क्योंकि देखो सवाल यही है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप बैक साइड वाला देखते हो, सम ऑफ अपोजिट देखते हैं, पर गुरु जी अपोजिट तो पहले ही देता है, तो मतलब हो सकता है कि उसके नीचे 6 भी हो सकता सी, 4 भी हो सकता सी। मेरी गल समझ रहे हो ना। एक सैकेंड लिए मैं इतों 5 रफ कर दिना आ, मैं इतने 5 के थां 4 लिख दिंदा, बई 2 के नीचे 5 आ जाने सीगे। गुरु जी मैं इतने 5 के थां 6 भी लिख सकता सी, फिर 2 के नीचे 5 आ जाने सी। करैक्टली उन्हें 5 पहला दे के 4 और 6 लुप्त करता है, तो आप इस चीज़ पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्लीयर है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। ये कहना कि इफ डाइस, हाँ जी मैंने एक मार्कर चूज कर लेने दो। इफ गिवन द 3 डाइसेस आर स्टैंडर्ड डाइस, टॉप सरफेस ऑफ द डाइसेस आर नॉट कैरिंग इवन नंबर, दैट फाइंड द सम ऑफ द बॉटम सरफेस ऑफ डाइस। नीचे दिए गए सभी पासे मानक पासे हैं, यदि उनके ऊपरी सतह पर सम संख्या न दी गई हो तो तीनों पासों के निचली सतह के अंकों का योगफल बताओ। देखो ऊपरी संख्याओं, ऊपरी सतह सानू क्या दे रखी है उन्होंने, ऊपरी सतह सानू दे रखी है, उन्हें कहता कि ऊपर वालियां, मतलब कि अपर जी लेयर है, अपर लेयर है वो भैया की है ईवन, मतलब सम, सम का मतलब की तुसी कहोगे ईवन। ठीक है, की कहोगे ईवन कहोगे, ठीक है जी ईवन कहोगे। हुण तुसी अगर ईवन एज्यूम किया आ, तुसी कहोगे कि ईवन है, ईवन मतलब जोटियां वाली गल है, तो वह कहता जस्ट कॉन्सैप्ट कह रहा है कि निचली सतह के अंकां का योग दसना है, तो हथले मतलब हेठले वाले की गल हो रही है। आप किस तरीके नाल आंसर देवांगे, जस्ट तुहानूं 1 मिनट दिता जा रहा, थिंक अबाउट इट एंड गिव मी आंसर, गिव मी आंसर राइट। चलिए 1 मिनट थोड़ा पूरा होने वाला है, जल्दी जल्दी करो, टाइम ला के करो। तुसी सोचोगे कि ये थोड़ा बेस बनाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बुक के पन्ने पलट पलट के देखने पैन, राइट। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल राइट राइट, क्विकली राइट, ठीक है। चूज योर आंसर, मतलब कि ही कहना कि जेड़े कि सानू मानक पासे दिते गए है उहदे ऊपर वाले सारे सम ना होण, मतलब सम का मतलब है कि अपर पार्ट है ईवन नंबर ना होण। ठीक है, तब तुसी मैनू दसो कि हेठले दा जोड़ की बनेगा। कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, वेरी नाइस कॉमन सेंस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल फटाफट दसो कितना आंसर हो सकता है। चलिए भाई चलिए, वेरी नाइस, फटाफट कितना आंसर हो सकता है। देखो या तो बहुत सारे बच्चों का मेरे को आंसर ऑप्शन आया है, कहते जी सर अगर ऊपर वाले पासे नहीं है तो स्टैंडर्ड मानक पासे किहड़े हो सकते हैं। देखो जी, जे मैं गल करा कि मेरे को अपने को की हुंदा है, 1 हुंदा है, फिर अपने को 2 हुंदा है, फिर अपने को 3 है, फिर 4 हुंदा है, फिर 5 है, फिर 6 हुंदा है। 2 ऑलरेडी गिवन है, 3 ऑलरेडी गिवन है,
ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਸ਼ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। 1 5 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈक्टली 1 ही होना चाहिए। वही चीज़ से नीचे दिए गए सभी पासे मानक पासे यदि उनके ऊपरी सतह पर सम संख्या ना हो तो तीनों पासों के नीचे सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਅਪੋਜਿਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਹੈ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ 2 ਹੋਏਗਾ, 3 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ 4 ਹੋਏਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 1 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 6 ਹੋਏਗਾ, 4 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 3 ਹੋਏਗਾ। ਭਈਆ 2 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 5 ਹੋਏਗਾ, 3 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, 1 ਬਚੇਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਬਚੇਗਾ, 1 ਬਚੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਤਾਂ 5 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 4 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ 6 ਹੈ ਤੇ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ 2 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ 5 ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ 3 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਬਚੇਗਾ। ਤੇ 1 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, 6 ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ 5 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, 2 ਬਚੇਗਾ ਨੀਚੇ। ਔਰ ਐਸੇ 1 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, 6 ਬਚੇਗਾ। ਔਰ 6 6 12 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 2 12 ਤੇ 2 12 ਤੇ 2 14 ਆंसर ਹੋਏਗਾ ऑप्शन नंबर 3। देखो कॉमन सेंस सोचो यार, सवाल जब तक कॉमन सेंस नहीं आएगी ना गुरु जी तब तक तुसी किसी भी सवाल नू अच्छे तरीके नाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। वापस तो चीज़ां करावांगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं चाह रहा कि थोनों बिल्कुल कन्फ्यूजन होवे, परेशानी होवे इस सवाल के अंदर। वापस तो करते हैं, मैं इत्थे की जूम करांगा। देखो आ 2 है, 2 दे इत्थे की होएगा, 5 होएगा। 3 दे इधरले पासे 4 होएगा। 1 दे इधरले पासे की होएगा, 3 होएगा। तो 1 दे इधर 6 होएगा। भैया 5 दे इधर 2 होएगा तो 3 दे इधर कितना होएगा, 4। क्योंकि अपोजिट आमने सामने जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हुण 7 होना चाहिए आ तो मैं हेठले पासे तो उपरले पासे, वो कहना भी ऊपर भैया ईवन नहीं है, ऊपर ऑड ही है। ऑड है तो मैनू पता है कि 1 हुंदा, 2 हुंदा, 3 हुंदा, 4 हुंदा, 5 हुंदा, 6 ये वाले सारे दे सारे ऑड है। ऑड का मतलब तुसी कली वाले समझते हो, ये जोटे वाले नहीं बल्कि कली वाले। वो कहना भी तां कली वाले रखो। बई इत्थे की बचे, 1 बचे, ये चो कली वाला की बचया वा, 5 बचे। ये चो कली वाला की बचया वा, 1 बचे। करैक्ट है। ये 1 है तो हेठा कितना आएगा, 6, क्योंकि तादी ऊपर नीचे अंकां नाल जोड़ 7 बनेगा। ठीक है। हुण इहदे विच 5 है तो इत्थे की आएगा, 2 आएगा। इत्थे 1 है तो की आएगा, 6 आएगा। मैं गल कह सकदा 6 6 12 तो 2 कितना हो गया, 14। करैक्ट है। ऑप्शन नंबर किहड़ा आएगा, सी आएगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं, सबनों समझ आ पा गया। समझ आया कि नहीं आया सारे बच्चों नूं, मैनूं दसो कमेंट करके सारे समझ आया कि नहीं आया। देखो अगर समझ नहीं आया तो फिर मेरा फायदा नहीं थोनों टीच करन दा कोई भी। राइट, चलिए बई। वेरी नाइस। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा स्क्रीन पर दे रखा है। ये कहना इफ गिवन द डाइस आर स्टैंडर्ड डाइस, अगर दित्तियां गई डाइस है जो स्टैंडर्ड डाइस दे विच हन, ठीक है, तो ये कहना भी सिंपल डाइस एंड टॉप सरफेस नॉन कैरिंग द ओड नंबर देयर फाइंड द सम ऑफ बॉटम सरफेस गिवन। वही चीज़ है, नीचे दिए गए तिन्ने पासियां दे विचों दर्शाया गया है कि सभी मानक पासे हों तो उन्हां दी ऊपरी सतह विषम संख्या ना हो, मतलब उत्ते हुण विषम ना होवे। तो थलड़ी दसो तुसीं, देखो वो कहना भी उत्ते विषम मतलब उत्ते सम संख्या होवे। तो मैं इसी चीज़ लिखांगा 1 2 3 4 5 6, मतलब उत्ते आ वाली चीज़ होनी चाहिए है। उत्ते ए होना चाहिए, उत्ते किहड़ा किहड़ा हो सकता आप जज नहीं कर सकते बई। उत्ते 2 भी हो सकता, उत्ते 4 भी हो सकता, उत्ते 6 भी हो सकता है। तो आप कर दे 1 दे उल्टे किधर हो जाऊगा, 6 हो जाऊगा। 1 का उल्टा 6 हो जाऊगा, 3 का उल्टा 4 हो जाऊगा, बचा कि इत्थे 2। 4 दे उल्टा कितना हो जाना, 3 हो जाना। 6 दे उल्टा 1 हो गया, तो बचा अपने को इत्थे की है कॉन्सैप्ट वाइज इत्थे साडे कोले की बचेगा, 2 बचेगा। सिमिलरिटीज 2 दे इधर 5 हो जाना, 3 दे इधर 4 हो जाना, बचा इत्थे की साडे कोले 6 बचा। 6 दे हेठां 1 आ जाना, 2 दे हेठां 5 आ जाना और 2 दे हेठां 5 आ जाना। उन्हें पूछा सीगा कि निचली सतह मतलब थलड़ी सतह दे अंकां दा जोड़ सी 5 5 10 ते 1 11 है। 11 सानू ऑप्शन दे विच अवेलेबल नहीं है, इस करके आपां किहड़ा आंसर चूज करांगे, नन ऑफ दीज। करैक्ट है, किहड़ा चूज करांगे आपां, नन ऑफ दीज चूज करांगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़े बिल्कुल आंसर नहीं आए तो मैं ऑलमोस्ट एक जग पानी पी लिया वा। बिल्कुल देखो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है गुरु जी, तो विटामिन सी दी पूर्ण तौर पर विटामिन सी दी पूरी कमी पूरी करनी है। ठीक है,
एक तो जिमें पिकल वगैरह है, अचार वगैरह खाया करो। फिर उहदे नाल कि लाइम वाटर निंबू पानी पीना मैक्सीमम टू मैक्सीमम। उहदे नाल वर्क साडा मैं कह सकदा कि वर्कआउट बहुत जरूरी है। वर्कआउट नहीं है तो साडे शरीर दे विच कमी पूर्ति पूरी नहीं होएगी। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ 2 इन द गिवन सरफेस। भैया 2 ਦੇ अपोजिट दसना है। यह चीज़ थोड़े नाल मैं सांझी कीती कि नहीं कीती, मैनू कमेंट करके दसो तुसीं। ठीक है जी, किद्दां दसोगे तुसीं कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिवें जिवें सानूं अपोजिट की गल पूछी जाए, भैया अपोजिट दी दो चीज़ां हुंदियां, या तो मतलब आमने सामने का जोड़ कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। चीज़ समझ रहे हो मेरी, इस तरीके नाल आएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना सारे जने? ठीक है, अपोजिट का कॉन्सैप्ट। ठीक है, हुण तुहाडे कोले अपोजिट फेस दे विच अगर सानू इसे ही चीज़ इसे ही तरीके नाल सवाल दिते जाते हैं कि फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ 2, तो हुण आपां जदों 2 देते तो आपां की चुकना इन्हां चों कॉमन। ठीक है, हुण कॉमन अपने कोल इन्हां दे विचों कोई है? बिल्कुल भी नहीं है भैया। कॉमन इत्थे 1 है, इत्थे 3 है, इत्थे 5 है, कॉमन तो अपने कोल है नहीं। हुण आपां की करना है इस दे विच? हुण आपां फस गए अपने कोले भैया 2 मतलब फेस है कोई भी कॉमन होने चाहिए है। पहली कंडीशन अपने कोले कि मैं इत्थे लिख सकदा कि 2 फेस कॉमन, 2 फेस की होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। हुण कॉमन अपने कोले है नहीं, कॉमन अपने कोले है नहीं तो नॉन कॉमन दे विच आपां की करांगे, मतलब जदों नो फेस कॉमन है क्या कहांगे आपां? नो फेस क्या है? कॉमन है। नो फेस कॉमन है भी कोई भी कॉमन अंक नहीं है, कोई भी सतह कोई भी स्तर इन्हां दा कॉमन नहीं है। तद तुहानूं मैं की स्ट्रक्चर दस्सिया सीगा, मैनूं दसो तुहाडा आंसर की आएगा? सोचो जरा, सोचो क्विकली सोचो। मतलब कि साडे कोले 1 फेस भी कॉमन हो सकता है, 2 फेस भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, और साडे कोले कोई फेस भी कॉमन नहीं हो सकता। इन्हां दे विच बड़ी ही सिंपल जी फॉर्म रहेगी, बिल्कुल विदाउट एनी हैजिटेशन बच्चों ने करना है। देखो जी, सब तो पहली गल है कि जदों तुहाडे कोले 1 फेस कॉमन होएगा तो तुसीं उसनूं की करना है, बिल्कुल घड़ी जिद्दां चलदी है क्लॉकवाइज तुसीं टर्न करना है। किस तरीके नाल करना है? क्लॉकवाइज टर्न करना है। और जदों साडे कोले कॉमन सरफेस 2 हैगे ने उस तरीके नाल भी आपां कॉमन सरफेस दे नाल ही घुमना है। हुण इसे सवाल दे विच तुहाडा आंसर की होना चाहिए है, उही साडे लई एग्जिस्ट करेगा, साडे लई इंपॉर्टेंट होएगा। वेरी नाइस है, बहुत अच्छे आंसर है, शाबाश बच्चे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, मतलब की है कि मैं इत्थे कॉन्सैप्ट मेरा कोई किद्दां चलेगा, कॉन्सैप्ट ते फोकस करना है, कॉन्सैप्ट ते फोकस करना है। कॉन्सैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑप्शन साडा किहड़ा आएगा? ऑप्शन पहला आएगा, ऑप्शन दूजा आएगा, ऑप्शन तीजा आएगा, ऑप्शन चौथा आएगा, ऑप्शन पंजवां आएगा। ठीक है, वेरी नाइस है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर शुरू हो चुके हैं। राइट, फटाफट अपना आंसर दो। ठीक है जी, फटाफट अपना आंसर करना है सारे बच्चों ने। ठीक है जी, आपां की करना है? क्लॉकवाइज टर्न करना है। अपर साइड तो क्लॉकवाइज टर्न करांगे तो अपने कोले 3 है, इधर अपने कोले 4 है, इधर अपने कोले किन्ने है? 5 है, इधर अपने कोले 2 है, उधर अपने कोले किन्ना है? 1, इधर अपने कोले की है? 6 है। इस तरीके नाल तुसीं टर्न करना है। हुण 2 दे अपोजिट की आ रहा, तुहाडे कोले 5 आ रहा है, तो तुसीं कॉन्सैप्ट पिक करना है क्लॉकवाइज करना है। हुण पहले पासे विच 3 सी, फिर 5 सी, फिर 1 सी, दूजे पासे विच 4 सी, फिर 2 सी, फिर 6 सी। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? यह चीज़ तुसीं सीखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी तरीके का क्वेश्चन है, कहना फाइंड द बॉटम सरफेस ऑफ अ डाइस। बॉटम सरफेस की गल आ रही है। हुण बॉटम सरफेस की गल आ रही है तो तुसीं क्विकली हुई चीज़ समझोगे। बॉटम सरफेस कढोगे किवें? सब तो पहला बॉटम सरफेस का मतलब तुसीं कॉन्सैप्ट समझना है। तुहाडे कोले देखो, सब तो पहली उही चीज़ है कि कॉमन करांगे आपां। कॉमन करांगे तो अपने कोले कॉमन इत्थे की आ रहा है? देखो, पिछले साडे कोले कॉमन नहीं सीगा, पर हुण साडे कोले कॉमन है। इहदे 2 दे रखे, मैं 2 लिखांगा, 2 तो बाद 1 है, 1 तो बाद मेरे कोले 3 है, अगले दे विच 2 है, 2 तो बाद मेरे कोले की है? 4 है, 4 तो बाद मेरे कोले 6 है। ठीक है, मतलब ये की हो गया कि 2 तो बाद 1 आएगा और फिर 1 तो बाद 3 आएगा। इसे 2 तो बाद क्लॉकवाइज टर्न करो, क्लॉकवाइज घुमो घड़ी के मुताबिक, मतलब पहला 2 फिर 1 फिर 3। सिमिलरिटी साडे कोल दूजा आ, तो एग्जैक्टली अगर साडे कोल एक पासा देखो गायब, देखो पासे दे विच कितना सी? 1 लिखाया मैं, 2 लिखाया मैं, 3 लिखाया मैं, 4 लिखाया मैं, 5 लिखाया, 6 लिखाया। परंतु तुसीं ये चीज़ याद रखनी है, साडे कोल 1 भी आ गया, साडे कोल 2 भी आ गया, साडे कोल 3 भी आ गया, साडे कोल 4 भी आ गया, साडे कोल 6 भी आ गया। हुण साडे कोल बचिया होया की है? बचिया होया ने पूछा है कि बॉटम सरफेस ऑफ डाइस, बॉटम सरफेस पूछा है कि बॉटम सरफेस डाइस का की हो सकता है। चलो सोचो थोड़ा आंसर की हो सकता है, क्विकली। तो देखो, जो चीज़ गायब है, जो चीज़ इत्थों गायब है, उही साडा आंसर होएगा, क्योंकि इशारियां च मैं तुहानूं समझाता सी, उही साडा की होएगा? आंसर होएगा।
समझ गए। जे पेपर वाला पूछ लेंदा कि दसो 1 ਦੇ अपोजिट कितना है तो आप 4 दस देंगे, 3 ਦੇ अपोजिट कितना है आप कह देंगे 6 है, तो अगर 2 ਦੇ अपोजिट कितना है तो आप 5 भी कह देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सानू बॉटम ते पूछा जाएगा तो 5 होएगा। समझ आया कि नहीं आया? साडे लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 2 ਦੇ अपोजिट जो चीज़ नहीं होएगी वही थोड़ा की होएगा आंसर होएगा। चलिए इस तो बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन ते जो कि थोनों ABCD दी फॉर्म च दिता जा सकता है। इन्हें पूछा कि फाइंड द अल्फाबेट ऑफ बॉटम सरफेस ऑफ डाइस। दसो भी बॉटम सरफेस ऑफ डाइस की होएगा गुरु जी? सारे जने दसो जी। हुण आपां देखो गिणांगे तो साडे कोले A है, B है, C है, फिर D है, फिर E है, फिर F है। 6 हो गए पूरे इत्थे। हुण साडे कोले पहले च दिता होया E, फिर साडे कोले A E C है। सिमिलरिटीज़ साडे कोले अगले भी इदां दिते हैं, पर आपां इदां तां नहीं आंसर ला सकते ना, इदां नहीं आंसर ला सकते। आपां आंसर तद लावांगे जदों अपने कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन दा एक लॉजिक है, एक कॉन्सैप्ट है। कॉन्सैप्ट में क्या सिखाया? जदों साडे कोले कॉमन फेसिस नहीं है, क्लॉकवाइज उपरले सिरे टॉप सिरे तो घुमाओ। अगर साडे कोले कॉमन फेस है तो कॉमन फेस तो घुमाओ। साडे कोले पहले च C है तो मैं C तो शुरू करांगा, C है, C तो बाद की है A है, A तो बाद मेरे कोले क्या है E है। एनी चीज़ समझ गए। सिमिलरिटीज़ मैं दूजे ते चलांगा तो मेरे कोले कॉमन क्या है? C है, C तो बाद की आ रहा है D है, और D तो बाद की आ रहा है B है। हुण उन्होंने पूछा सीगा विपरीत सतह के अंक, मतलब फाइंड द अल्फाबेट बॉटम सरफेस ऑफ डाइस। बॉटम सरफेस की गल करते हैं तो B दे उल्टा E आया, A दे उल्टा A आया, बचा होया की इत्थे? बचा होया C दे उल्टा F। तो अपना आंसर किया जाएगा F, ये चो नहीं है। सो दैट कॉन्सैप्ट साडे कोले बॉटम सरफेस सीगा। क्विकली कम ऑन जल्दी जल्दी दसो भी कितना आंसर होएगा। बॉटम सरफेस क्वेश्चन दे विच पूछे फाइंड द अल्फाबेट ऑफ बॉटम सरफेस ऑफ डाइस 1। ओके ओनली 1 की गल पूछी है इसने, करैक्ट। डाइस 1 की पूछी है इसने, तो डाइस 1 दे विच बॉटम दा अपोजिट की आएगा? तो बॉटम दा E है तो E टॉप ते, तो E दा बॉटम की आएगा? बल्कि B आएगा। करेक्ट है ना, क्योंकि E दे उल्टा E दे नीचे B आएगा। हुण सिमिलरिटी सानू अगर पूछदे कि दसो भैया A दे अपोजिट कितना है? बॉटम हुंदा निचला सिरा, टॉप हुंदा उपरला सिरा। समझ पा रहे हो ना इन्नी चीज़? मैं की समझाना चाह रहा, समझो जरा वापस तो। टॉप उपरला सिरा है, जिमें कि मैं कहां कि एक लिस्ट लगी स्कूल च, ये टॉपरां दी लिस्ट है, ये बॉटम वाले दी लिस्ट है। आप रैंकिंग वाले क्वेश्चन कीते सी इस तरीके नाल। क्लीयर है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अज दी सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है, बाकी आप क्वेश्चन करांगे नैक्सट सीरीज़ दे विच है। बल्कि हालांकि 10 नहीं कराने से, पर मैं 10th 11वां भी थोनों पर बाई द वे मैनूं करवाना पै रहा। सो दैट चलिए भाई, चलिए गुरु जी फटाफट सारे जने इस क्वेश्चन नूं करन दी कोशिश करो। ये कहंदा कि फाइंड द अल्फाबेट ऑफ बॉटम सरफेस ऑफ डाइस 2। C दा दसना उल्टा, तो आप इत्थे की लिखांगे? A है, क्योंकि 6 अक्षर लिखांगे, B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है, फिर F है। हुण इन्हां दे विचों करन तो बाद आपां देखांगे कि साडे कोल कॉमन की है। कॉमन दोनों की है C है, तो अपने पहले का C लिखेंगे, फिर C के बाद में क्लॉकवाइज E, फिर क्लॉकवाइज D। दूसरे में C है, C का क्लॉकवाइज क्या बनेगा? F है, और F के बाद में A है। हुण D का उल्टा A है, E का उल्टा F है, और C का उल्टा क्या बचेगा? जो चीज़ अपने पास नहीं है, मतलब B नहीं है। हुण दूसरे का पूछा सी, दूसरे का टॉप ते अगर C है तो C का उल्टा की होएगा? तो C का उल्टा की होएगा? B ऑप्शन होएगा। सो दैट वी कैन से दैट कि आवर आंसर शुड बी B करेक्ट आंसर है। सो दैट्स गाइज अज दा सैशन करांगा मैं एंड, मिलांगा फिर आप थोनों मैं कल। ठीक है, तुसीं मैनूं जरूर दसना है किवें लग्या थोनों सैशन। शानदार है, जानदार है, धमाकेदार है, क्योंकि आपां इसे तरीके नाल हर एक तरीके के क्वेश्चन करांगे, और मेरी गारंटी है कि थोड़े मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन करावांगा, जान पा दांगा। तुसीं किसी भी बुक के पन्ने पलट के देख लोगे, थोड़ा आंसर ऑटोमैटिकली सिंपल तरीके ना बाहर आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।